चलता है तो थोड़ी सी धैर्य पूर्वक हमको 3-4 मिनट बता दीजिए। मैं दुर्गेश इसी घटनाओं से, और हर बार जब भी बात करता हूं तो मैं बोलता हूं मैं कुछ नहीं, केवल विनोद सर की दी गई डाक मतलब लेटर लेके आपके पास आता हूँ। वो जो हमको दिशा निर्देश देते हैं आपको पहुंचा देते हैं। तो मैंने पिछले 145 महीने में जो किया है उसकी चर्चा आपसे करने लगा। लेकिन आज खुशी की बात है कि मैं पोस्टमैन बन के आपके पास नहीं, पूरा जीपीओ लेके आया हूँ कि विनोद सर यही करने एक मिनट 2 मिनट और मैंने हमेशा अपने पुराने साथियों से, जितने लोग जानते हैं, हमारे स्टेटमेंट भी जानते हैं कि अगला क्या बोलने जा रहे हैं, हमेशा बोला है कि लेटर कई तरीके के होते हैं। पहले आता था पोस्ट कार्ड, अगर कोना फटा हुआ है तो फाड़ के बाहर डाल दिया जाता था, डेथ की सूचना उस पर आती थी। अंतरदेशी आता था, खोल के घर में पढ़ के लेट के रख लिया जाता था, 2-3 महीने के बाद बाहर फेंक दिया जाता था, या उसकी जो भी दशा होनी हो जैसा उस पर माल लिखा गया है। एक रजिस्टर्ड डाक आती है। रजिस्टर्ड डाक में आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, कोई और जरूरी कागज हो सकते हैं, रजिस्ट्री के पेपर हो सकते हैं, उनको संभाल के आप फाइल में लगा के रखते हैं। शादी का कार्ड आता है, भगवान के पास पूजा की जगह रख देते हैं। कई तरीके के पत्र आने के बाद कई तरीके का बर्ताव आप लोगों का देखा होगा, आप लोगों ने, अपने परिवार में भी, और मैंने भी किया है। वो जो ज्ञान मुझे विनोद सर से मिला है वही ज्ञान आपको देने जा रहे हैं, और वो ज्ञान केवल ये है कि इससे सरल काम, 2-3 स्टेटमेंट बहुत धीरे धीरे कई बार रिपीट करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को आज की डेट में लोग गलत नामों से जोड़ते हैं, गलत तरीके से कहते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग इससे सरल काम इस धरती पे मोटा पैसा कमाने के लिए और कोई दूसरा नहीं है। अगर किसी को इससे सरल काम मालूम है तो प्लीज बता देना, अपनी पूरी टीम के साथ गारंटी देके बोलते हैं हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके साथ जो बताया गया काम है वो करना शुरू कर देंगे। सरल क्या है, कठिन क्या है, अगेन एक एक्सरसाइज करके बता देते हैं। प्रैक्टिकली दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। रोटी तो देखो, इधर बहन जी सो रही है, बिल्कुल खराटा मार के, हेलो बहन जी जाग जाइए, सीट को अपने सिर से दूर कर लीजिए। हाँ, अब अच्छा लगा। रोटी तोड़िए, सब्जी में लगाइए, खाइए। सरल है कि कठिन है? सरल है कि कठिन है? रोटी तोड़िए, सब्जी में लगाइए, खाइए। सरल कठिन आप डिसाइड करो। लेकिन अब इसी रोटी के कौर को सब्जी में लगा के खा के हम कठिन करके दिखाते हैं। आप लोग सोचिए, कल्पना करिए, सब लोग हमारे साथ कर लेना जिसका मन हो। रोटी तोड़िए, सब्जी में लगाइए, आप खाइए। एक्चुअली सरल काम को कठिन आप बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इतना सरल काम है, बाहर की समाज में हमें नहीं मालूम। 2-3 गणित बताने जा रहे हैं। अगर 20 साल की उम्र में किसी को कमाई का साधन मिल जाए, 40 साल लगातार कमाता रहे, मतलब 60 साल पे रिटायर हो, और उसकी मासिक आमदनी 20,833 रुपए 33 पैसे हो। आप लोग गणित लगाइएगा, 20,833 रुपए 33 पैसे हर महीने कमाए, हर साल कमाए, 40 साल लगातार कमाए, तब उसको 40 साल के बाद 1 करोड़ रुपए होता है। 60 साल का हो गया, रिटायर होने के टाइम पे उसको 1 करोड़ मिला। लेकिन शर्त ये है कि 40 साल तक ना शादी करे, ना बच्चे करे, ना खाना खाए, इवन केले के पत्ते पहन के रहना भी पड़ेगा, तभी 1 करोड़ होता है। तो बाहर के समाज में 20 साल की उम्र में नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले हमने देखा था, 8 साल पहले देखा था, जब यहाँ एक सपा गवर्नमेंट थी और उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था। बेरोजगारी भत्ता में 40 से 42 साल वाले लोगों को लाइन में लगे हुए देखा था कि 2,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता मिले। हम बात कर रहे हैं 20,833 रुपए महीने कमाने की, और वहां बेरोजगारी भत्ता 2,000 रुपए महीने का। तो जब 42 साल में भी नहीं मिलना शुरू हुआ तो कब शुरू करेंगे और खत्म कब करेंगे? तो बाहर के समाज में भी सफलता मुश्किल से मिलती है, और यहां भी इतनी आसान नहीं है। यहां पर मैक्सिमम इनकम लोकेश जी ने बताई 2,10,000 रुपए हफ्ते। अगर 2,10,000 रुपए हफ्ते तो 8,40,000 रुपए महीने, तो साल का 1 करोड़। सरल तो है, लेकिन एक बात आप भूल जाते हैं, हम सभी लोग उस समाज से हैं, उस परिवार, उस परिवेश से हैं कि जहां पर आधी बात जो अपने को समझ में आती है वो ले लेते हैं, और आधी बात जो नहीं समझ में आती नहीं लेते। उधर 40 साल में 1 करोड़ मिलने वाला नहीं, 20 साल में 20,833 की नौकरी नहीं, और इधर भी टफ है। लेकिन सरल करना है तो 2,10,000 रुपए हफ्ते, मतलब 8,40,000 रुपए महीने, मतलब साल का 1 करोड़। लेकिन एक जो बात भूल जाते हैं वो ये है कि 39 साल जो बचे हैं उसकी मेहनत इसी 1 साल में डालनी पड़ेगी। अगर 39 साल की
कोई जो 20-22 साल का लड़का बैठा है अनमेरिड, अविवाहित, शादी नहीं करा के देंगे, हाथ उठा दिए। अविवाहित सोच के देख रहे हो इसी मंच पे फूल माला मिल जाए। जस्ट कल्पना करिए आपके घर में 20 साल का लड़का, आपका बेटा खुद का, आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है आज की डेट में, जो भी सामाजिक परिवेश है आपका, अगर आज उस लड़के के लिए आप लड़की खोजने जाएंगे तो उसी परिवेश में मिलेगी जिस परिवेश में आप हैं। अगर आपके 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने हैं, 50,000 रुपए महीने हैं, साल का 4 लाख 5 लाख कमाते हैं, तो उसी पारिवारिक स्तर की लड़की आपके घर आएगी। 2 से 3 साल यहाँ काम करने के बाद, पागल बनने के बाद, 1 करोड़ अंदर करने के बाद, अब आपका स्तर यहाँ से उठ के यहाँ आता है। अब बोलो पारिवारिक किस स्तर की लड़की आपको मिलेगी? जितने कुंवारे लोग हैं उनको हमारी कसम, उनके सपनों की कसम, उनके आने वाली पीढ़ी की कसम कि जब तक एक अच्छी कमाई ना हो तब तक शादी करके किसी दूसरे के घर में आई हुई लड़की को तंग करने की जरूरत नहीं है। कारण मालूम क्या है? जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जिनको एक लड़की है, मुझे नहीं एक लड़की है, उसका दर्द है, और मुझको सच्चाई कहने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। सबके लिए एक मेरा परिचय, मैंने केवल 2 देश नाम नहीं दिया है, मंच से बोलता हूँ। 1,500, 2,000, 5,000, 1 लाख लोगों के सामने बोलने के लिए तैयार हूं कि ये इंसान झूठ नहीं बोलता। मेरा यही परिचय है। कभी भी झूठ बोलते हुए पैदा चला है तो गोली गांव को परमिशन आपको ना झूठ बोलता हूं, और कोशिश करता हूं सिस्टम में ना कि कोई झूठ बोले, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की समाज में एक्सेप्टेंस की दिक्कत होती है, और वही लोग सफल नहीं होते जो झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने का काम नहीं, सही बोलने का काम है, काम चोरी का काम नहीं है, मेहनत का काम है। आपको 4 घंटे पहले आके यहाँ बैठ के समझने के लिए आपने मेहनत की। अमित जी ने बोला आप ईमानदार हैं, आप कर्मठ हैं, मेहनत का लोग हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। शाम को 6 बजे निकले हैं लोग, सवेरे 5 बजे बस आ गई थी। कितने लोग सवेरे 4 बजे निकले हैं, मेहनत करके आए हैं आप। उसी मेहनत में अगर आपको इसका रिजल्ट मिले तो क्या दिक्कत है? हमको सच बोलने में तकलीफ इसलिए नहीं है कि मैं किसी अमीर खानदान का बेटा नहीं हूं, ऐसे परिवार से हूं जहां पर पैसे की तंगी हमने देखी है। अपना फटीचर पड़ा आपको रोने नहीं आया हूं कि मैं गरीब घर का था, भिखारी था, नहीं। घर चाहता था अच्छा, लेकिन जो चाहता था वो नहीं कर पाता था, और दिमाग में एक यही खुराफात थी कि हमारे पिताजी, हम 4 भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा कर गए, हमको 2 पालने में दिक्कत हो रही है। सुन लो, आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया एक नहीं पाल पाते, एक की फीस नहीं होती है। गलत कहते हैं। सुन लूंगा। पैसा हो तो 6 को पढ़ा सकते हैं, पैसा हो तो 600 को स्पॉन्सर कर सकते हैं। पैसा नहीं है इसलिए पालने में दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। झूठ मत बोलिए, ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ऐसे परिवार से जहां पर आर्थिक तंगी देखी थी मैंने, और तंगी को हमने आंख जब खोली थी, आंख जब होशियार हुए थे या समझदार हुए थे, तो तंगी देखी थी माता जी के चेहरे पे। माता जी को पिताजी से लड़ते हुए देखा था, इसलिए नहीं कि उनको नई साड़ी नए जेवर चाहिए, इसलिए कि उनके चारों बच्चों को दिक्कत न होने पाए, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। जितने माता पिता बैठे हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या उन्होंने अपने माता पिता को लड़ते पंगा करते नहीं देखा? किसके लिए? आपके लिए। और जितने कुंवारे छड़े बैठे हुए, लड़की लड़का कोई भी हो, क्या उन्होंने अपने माता पिता को पंगा करते नहीं देखा? अरे जरूरत होती है 100 रुपए की, दीजिए आते हैं 10 रुपए। 700 रुपए की धोती आने की जरूरत होती तो 250 रुपए की आती है। 800 की चप्पल की जरूरत है तो 200 रुपए की ले ली जाती है। बच्चे को पढ़ाने का स्कूल में मन है, बहुत अच्छा स्कूल, लेकिन वहां भेजते जहां वजीफा मिलता है। हमारे अमित जी बोलते हैं, बिल्कुल दावे से बोल रहा हूं, अमित जी का स्टेटमेंट आपके सामने कोट करते हैं। कभी किसी बड़े शोरूम के सामने गए हैं जहां पर वो पुतले लगे रहते हैं जिसके ऊपर टी शर्ट और जीन्स पहना के रखी जाती है? वो पुतला बोलता है लेकिन आपने बोलते नहीं सुना। अमित जी जब अपनी भाषा में बात करेंगे आपसे तो आपको समझाएंगे। अमित जी की बात को मैं कोट करने के लिए सक्षम नहीं हूं, जिस तरीके से वो बात करते हैं। वो पुतला बोलता है। कभी स्कूल के गेट को बोलते हुए सुना है आपने? कभी अस्पताल के बड़े गेट को बोलते हुए सुना है आपने? ये सब बोलते हैं लेकिन आप सुन नहीं पाते। वो मालूम है क्या बोलते हैं? जिस शोरूम के पुतले के ऊपर 5,000 की शर्ट लगी होती है, 9,000 का खाली कोट लगा होता है, वो पुतला बोलता है चल हट, ये कोट तेरे लिए नहीं है। जिस स्कूल की फीस 7,000 रुपए महीने होती है, उस स्कूल का गेट बोलता है चल हट, यहां तेरे बच्चे के पढ़ने की औकात नहीं है, तू जाके प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा, जहां वजीफा मिलता है। जिस हॉस्पिटल में एडमिशन फीस केवल 15,000 होती है, बेड चार्ज केवल 4,000 रुपए होता है, वो हॉस्पिटल का बेड भी बोलता है चल हट,
तेरी बूढ़ी माँ का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, जाके सरकारी अस्पताल या म्युनिसिपल अस्पताल में भर्ती कर दे। सुना ही नहीं देता। जो सुनने की चाहत है और जो सुनने की ज्ञानेंद्रियां भगवान ने हमको दी थी, क्योंकि बचपन से देखा था मम्मी को झगड़ा करते हुए। किस लिए? बड़े लड़के को ये मिल जाए, छोटे को मिल जाए, बढ़िया को ये मिल जाए और इसको ये मिल जाए। पिताजी क्या करें? चोरी करके लाए। साला खानदान आप लोगों का ईमानदार है, हम लोग ईमानदार संस्कृति से पैदा हुए, बेईमानी नहीं कर सकते। आंख में आंसू आते हैं जब पत्नी लड़ती है ना, किसके लिए? बच्चों के लिए, तो पति का मन करता है घुमा के दे दे, लेकिन उस समय पति ये नहीं सोचता है कि घुमा के इनको नहीं, साला घुमा के एक अपने ले लें कि हम जाके वो काम करें जो इसकी डिमांड पूरी करें, हम अपने को काम ले लें। घर की एक स्टोरी बोलता हूँ, जो लोग नजदीक के जानते हैं। पापा साइकिल से चलते थे, 24 इंच की साइकिल, बहुत पुरानी बात, सन 78-79 की बात होगी। घर में कुछ सामान की जरूरत थी, पापा गए, साइकिल की गद्दी चेंज करा दी उन्होंने और घर का वो सामान लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि घर में सामान की जरूरत है, किसको मालूम? हमारे पापा की पत्नी को। और साइकिल की गद्दी की स्प्रिंग उनको कर रही थी, ये उनको मालूम था। साइकिल की गद्दी चेंज कराई थी और घर में लड़ाई हुई थी, वो तकलीफ मालूम थी। अरे हम मक्कार इतने कर्तव्यनिष्ठ नहीं बन पा रहे हैं, इतने मक्कार हो गए हैं कि हम अपनी जरूरतों के आगे परिवार की जरूरतें भूल जाते हैं। जिनको एक लड़की है, जरा कल्पना करके देखो, हमने लड़की के बारे में सोचा, कौन सी लड़की जो हमारी माँ के रूप में किसी घर से आई थी? हमने सोचा, अगर दम है तो सोचिए ना, हम आपको ले चलते हैं इस सफर पे जो आपका तंगी वाला रास्ता है। बेईमानी करता नहीं हूं, करूंगा नहीं, और ठसके की बात है, करने भी नहीं दूंगा, ये ठसके की बात है। जब मम्मी को हमने कल्पना किया था किसी घर की लड़की है ना, ये हमारी उम्र रही हुई है 8 या 9 साल, अच्छा 8 या 9 क्लास 8 या 9, तब किसी घर की लड़की ही बन के आई थी किसी की शादी में। और ये हमारी मीटिंग में ये बात जरूर मैं करता हूं, हर लड़की सोचती है कि हमारे ख्वाब नहीं पूरे होते। जितनी बहनें बैठी है शादीशुदा, जिनकी उम्र 35 साल से है और जिनके 2-3 भाई हैं, आज तो नहीं होता क्योंकि एक ही होता है। आने वाले दिनों में चाचा, मौसा, मामा, सज्जे रिश्ते खत्म होने जा रहे हैं। एक ही लड़का है, एक ही बच्चा है, जिनके 4-5 है, उनके मदर फादर कहते थे ठीक है आया है लड़के को दे दो। एक बेटा 3 बहनें, तीनों मन मारती हैं, मन मारती है बेटे को दे दो, कोई बात नहीं लड़के को दे दो, ये हमारा भाई है। पापा तो आर्थिक तंग है, इनको ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं, इनको अपने आंसू नहीं दिखाएंगे, देखो पापा टूट जाएंगे। लड़की मन मारती है और लड़के को देती है और सोचती लड़का जब कमाएगा तो ये लाके हमको देगा, हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा। और लड़का बड़ा होता है, शादी करने के बाद तुरंत अलग हो जाता है वाइफ को लेके। गलती लड़के की नहीं है और सारे लोग दोष देते हैं, लड़की आई और घर टूट गया। लड़की की वजह से घर नहीं टूटता, साले कंगाल, पहले अपनी घर में कमाई नहीं बढ़ाई, इस वजह से टूटा। जब लड़का और लड़की अलग होते हैं तो वो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो लड़की फिर एक बार सोचती है कोई बात नहीं, भाई है, भाभी के साथ खुश रहने दो। हमारे सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े पे बैठी है। जितनी पत्नियां बैठी हैं, सबने शादी के पहले सफेद घोड़े पे बैठा राजकुमार देखा होगा। किसी ने सुना था, किसी ने सोचा था कि हमारा पति साला कंगाल मिलेगा। अरे हमारी पत्नी को भी उसका पति इतना आर्थिक समर्थ नहीं था, कंगाल ही मिला था, क्योंकि पारिवारिक परिवेश वही था। हर लड़की सोचती हमारा सपने का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा, वो ख्वाहिश पूरी करेगा। वैसे तो हमारी मम्मी ने सोचा था अपने पापा के लिए, हमारे पापा के लिए, क्या उनको मिला? तो हमने सोचा क्या हमको मिला? वो पत्नी जो सोच रही थी उसको क्या ये घोड़े पे बैठा राजकुमार मिला? फिर लड़की एक बार मान मारती है, ये तो हमारे प्राणनाथ हैं, अपना भारतीय परिवेश। कोई ऐसा तो है नहीं अमेरिका और यूएसए और ब्रिटेन है कि एक बार लिख दिया तो डिवोर्स हो गया। 7 जन्म में, यहां तक कहा जाता तुम अगले जन्म में भी हमको मिलना, भले इस जन्म में सारी फटी पड़ी, अगले जन्म में भी मिलना। तो लड़की अपने पति को इसलिए नहीं बोलती है कि प्राणनाथ है। फिर वो एक बार कल्पना करती है कोई बात नहीं, भाई अलग हुआ दिक्कत नहीं, पिता को पैसा नहीं था प्रॉब्लम नहीं, ये सब लोग सम्मानीय है, पति प्राणनाथ है कोई बात नहीं, हमारे सपनों का राजकुमार आएगा। फिर वही लड़की सोचती है हमारे सपनों का राजकुमार आएगा। अरे अपने मां के प्यारे लल्लो, किस लल्ले ने अपने
पूरे किए जो आपका लल्ला आके आपके सपने पूरे कर देगा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ 2-4 हजार की परचेज से आपकी जिंदगी बनती नहीं है, जिंदगी संवरती है। आप रहोगे तब तक संभालोगे, चले जाओगे उसके बाद। यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, अभी विनोद सर बोलेंगे, अपनी कमाई के बारे में बोलेंगे, अपनी सारी मान सम्मान के बारे में बोलेंगे। स्टेज से जितने आपके साथी लोग आए हैं, आप सर्टिफिकेट लेके गए, सब अच्छा लग रहा होगा। बाहर निकलोगे मालूम है पंचर, टायर बदला भी नहीं जाएगा, ट्यूब पे पंचर लगेगा भी नहीं, इतना ज्यादा फाड़ हो जाएगा, कांटा लगा के चाकू लगा के। क्यों? जब घर पहुंचोगे ना, कहाँ गए थे, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? 5,000 लगा के 10,000 लगा के 2,10,000, यस 5,000 10,000 की परचेज करने के बाद 2,10,000 रुपए हफ्ते, 8,40,000 रुपए महीने, साल का 1 करोड़ इसी सिस्टम से आता है और मरने के बाद भी आता है। आपके मन में तुम्हारा होगा काम शुरू कर दे, बात खत्म करने जा रहे हैं। बात बहुत करने का मन है, बात विनोद सर को करेंगे सारा टाइम के लिए। बात आपको ये काम करने का बहुत मन कर रहा होगा, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी कई बार सुनाया है, जो नए लोग हैं सुनने के लिए, पुराने लोग रिवाइज कर ले, ये उनके लिए। देखो किसी किताब में लिखा था, जो करते चले आए हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आज तक काम नहीं, हम बाहर के लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बाहर के लोगों के लिए बोला जाता है। नौकरी करते चले आए हो, नौकरी करते रहोगे तो वही मिलेगा, मतलब जो तनख्वाह मिलती थी वही मिलती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के सम्राट, नेटवर्क इंडस्ट्री के क्रांतिकारी आजाद शहीद भगत, जितने लोग जल्दी आर्थिक तंगी बदलने के लिए यहाँ बैठे हो, उनके लिए स्टोरी अपनी टीम को समझाइए। और जितने लोग पहली बार आए हैं, आप लोग समझ लीजिए कि बाहर निकलने के बाद कोई भी आपको नेगेटिव करे, सलाह गर्दन में पैर रखो और तब तक रहो जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, क्योंकि आपके सपनों की जिम्मेदार जब बिजनेस शुरू किया था 22 दिन हमारी कंपनी से हमारी बोलचाल नहीं। नए लोगों के लिए सूचना, 5 बार पोस्ट ग्रेजुएट किया, 23 साल 8 महीने नौकरी किया और 23 साल 8 महीने में 8 नौकरी चेंज की। ये अभिमान की बात नहीं है, लेकिन गर्व की बात यह है कि जिस दिन से ये बिजनेस मिला उस दिन के बाद से नौकरी को तिलांजलि दी, पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट को किनारे रखे। एक काम, बस एक काम, कल रात 12:30 पहुंचा हूं, 3 दिन से हम और अमित जी बराबर फील्ड में ट्रॉफी सर्टिफिकेट। ये अमित जी ने जितनी मेहनत की है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इसलिए ये भी ताकत लगती है, ये भी करना पड़ता है। यहाँ से जब निकलोगे ना तो 2 बात, पैसे दे कि ना दे, यहां से शुरुआत करो। 10,000 दे कि ना दे, तो आपका मन करेगा ना दो, रख लो। दे देंगे तो फंस जाएगा। सोच के देखो, 10,000 की एफडी कर दिया तो साल भर के बाद 10,368 रुपए मिलता है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक हमने किया 10,000 के, 1 साल के बाद 368 रुपए बढ़ गया। बस आप रख लो, लेकिन 10,000 दे के 1,000 रुपए हफ्ते कमाया तो साल का 52,000 आ गया। बिल्कुल काम और सामान कौन सा जो आपके घर का, आपको मोटिवेट करने के लिए हाँ और अभी चीज लो सर की कोई जरूरत है क्या? अरे आपका मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपकी गरीबी, आपकी आर्थिक तंगी, आपका सामाजिक वर्चस्व, आपका मान सम्मान अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता तो मंच से कौन मोटिवेट करेगा, कौन आपको उत्साहित करेगा? बट यहां से निकलने के बाद 2 बातें, काम करे कि ना करे, कर लिया तो क्या होगा, ना करे तो क्या होगा, कर लिया तो पता नहीं चलेगा, नहीं किया तो कौन सा राजा हो। चलो, अभी एक लड़का था गांव में, यही पास के मलियाबाद के पास एक लड़का था, वो सब डांटा गया गांव में, बहुत डांटा उन्होंने। हमारे सारे सीनियर्स और हमारे सारे स्टेज के कोऑर्डिनेटर जो लोग मंच संचालन कर रहे हैं, आप लोगों से 2 मिनट का समय और एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, सब सॉरी, वो सब समझ आता है। एक लड़का था, मिठाला घूमता था, लड़के ने कहा कि यार कुछ करना नहीं है यार, पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलती। उसके मामा, चाचा, गांव प्रधान सब लोगों ने उसको डांटा, कायदे से सूत दिया, कुछ नहीं करते हो। ये बात बहुत पुरानी है, सन 99 की, कारगिल की लड़ाई हो रही है, जाओ सेना में भर्ती हो जाओ। लड़के ने कहा जाओ सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, आप भी सेना में भर्ती होने आए। कौन सी सेना? कमाई वाली। वो सेना में भर्ती होने गया, होलडाल पीट के लगा, निकल लिया। गांव वाले बड़े खुश, लड़का नौकरी करने गया, देखा चौथे दिन लौटा चला रहा है, वही होलडाल लाने लौटा चला रहा है। तो गांव में उसके मामा मिले, सबसे पहले सड़क, क्या हुआ? नहीं कुछ सोचे और बस लौट आए।
थोड़ी दूर आगे चले तूफा मिले, क्या हुआ, हो गई नौकरी? नहीं, बस कुछ सोचे और लौट आए। आप भी तो आए, कल शाम को 6 बजे चले थे, कोई रात 12 बजे चला था, आप आए तो है क्रांतिकारी बन गए। शाम को घर जाते, नहीं यार साला बोल तो रहा था, ब्राउन कलर का सूट पहन के कुछ बोल तो रहा था, लेकिन समझ नहीं है, बेकार है। आपके मन में आया, कुछ सोचा और लौट आए। फिर उसके प्रधान जी मिले, क्या हुआ? नहीं, बस कुछ सोचा और लौट आए। गांव पहुंचते पहुंचते बरगद का पेड़ लगा था, वहां तक पहुंचा, क्या हुआ? सबने घेर लिया, दोस्त लोगों ने 2-4 गाली मारी, क्या हुआ? नहीं, कुछ सोचा और लौट आए, सबने घेर लिया। साले तुम बार बार बोल रहे कुछ सोचा और लौट आए, तो सोचा क्या ये तो बताओ। उसने कहा नहीं सोचा, हमारी नौकरी तो लग गई थी, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था। 2 बातें, अगर ऑफिस में नौकरी दी तो कोई बात नहीं, बॉर्डर पे नौकरी दी तो 2 बातें। आप सारे गांव वाले पूछ रहे इसमें कौन सी 2 बात? चाहे भाई साहब जाके उन्होंने कहा इसमें कौन सी बात? उन्होंने कहा ना ऑफिस में मिली तो कोई बात नहीं, बॉर्डर पे मिली तो 2 बातें, या तो हम सामने वाले को गोली मार देंगे या तो वो हमको गोली मार देंगे। आप क्या सोच रहे हो? 10,000 दे तो दिया, सामान यूज कर लिया, हमको 2 मिल गए तो ठीक, नहीं पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे। आप भी वही सोच रहे हो, सोचने का तरीका दूसरा है। तो गांव वाले ने पूछा इसमें क्या बात? अगर तुमने गोली मार दी कोई बात नहीं, उसने तुमको गोली मारी तो क्या बात? तो उसने कहा अगर हमने गोली मारी तो कोई बात नहीं, उसने हमको गोली मार दी तो 2 बात। सब परेशान। उसने कहा हमको गोली मार दी तो या तो हमको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। दफना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जला दिया गया तो 2 बात। आप 2 बात से उसने पूछा नाराज। अब इसमें कौन सी 2 बात? 2 बात जला दिया गया, या तो हमारी राख उड़ जाएगी या गंगा जल में डाल दी जाएगी। यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुमको प्रॉब्लम क्या है? कहले उड़ जाए तो कोई बात नहीं, अगर हमारी जली हुई राख गंगा जल में डाल दी गई तो 2 बातें होंगी, और हम वही सोच के लौट आए। आप भी सोचोगे हो सकता प्रोडक्ट दवा काम न करे, हो सकता है यहाँ का टॉयलेट क्लीनर काम न करे, तो पता नहीं कौन कौन सी 2 बातें। हो सकता है यहाँ की चीज खाने के बाद पेट फूल जाए और मोटे हो जाए, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। आयुष्मान काले की मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट हो सकता है सूट न करें, पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। केंद्र सरकार के नितिन गडकरी जी जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट यूज करने में कहीं आप परिवहन मंत्री न बन जाए, ये भी सोच सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो। तो उन्होंने कहा अगर राख उड़ गई तो कोई बात नहीं, गंगा जल में डाल दी गई तो 2 बातें होगी, उससे या तो नहाने का साबुन बनेगा या कपड़ा धोने का बनेगा। बस यही सोच के लौट आए। तो फिर प्रधान जी ने डांटा, अब इसमें कौन सी 2 बात क्यों लौट आए? उन्होंने कहा अगर कपड़े धोने का साबुन बने तो कोई बात नहीं, लेकिन नहाने का साबुन बनेगा तो 2 बातें होंगी, और हम लौट आए। प्रधान जी ने उठाई लाठी, साले बोल इसमें कौन सी 2 बात? उन्होंने कहा देखो हमारो हमने जो सोचा है वो बता रहे, अगर नहाने का साबुन बना तो 2 बातें, उससे लड़का नहाएगा या लड़की? लड़का नहाएगा तो कोई बात नहीं, लड़की नहाएगी तो वो शर्म बहुत आएगी, और हम वही शर्म सोच के लौट आए। दोस्तों आपको गुजारिश करता हूँ ये काम करने में कोई शर्म मत करो। अमित जी, विनोद जी, विनोद सर, आशीष जायसवाल, उत्कर्ष जी, बीके अस्ताना जी, SKR, वीरेंद्र, जितने आपके सीनियर लीडर हैं सब आपको शर्माने नहीं देंगे। ये काम करने के बाद आपके ऊपर एक पेंसिल के डॉट के बराबर निशान नहीं लगने देंगे। और शर्त यह है कि कर्मठता, ईमानदारी, मेहनत छोड़ना मत। जिताने की हमारी गारंटी है। 2,10,000 की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।